जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु सनातन बंधुओं, मेरे नौजवान साथियों, देशवासियों, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय मातृशक्ति, वंदनीय सनातन प्रेमी सभी लोगों को मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा प्रणाम करता हूँ। मेरा चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। इसकी साइट पर जाकर आप मेरे सभी वीडियो पिछले 3 वर्ष के देख सकते हैं। मैं विष्णु पुराण की कथा कह रहा हूँ, आइए आप सब सुनिए। मानसिक रूप से आप सब आइए। ये कथा मैत्रेय जी से व्यास जी के पिता पराशर जी ने कही है। विष्णु महापुराण अब अपने अंतिम चरण की ओर है। यह पुराण विष्णु भगवान की और कृष्ण भगवान की लीलाओं से मैंने भरा पड़ा है, जो सुनाई है। भगवान कृष्ण की इन लीलाओं को, विष्णु पुराण को शिव जी को अत्यंत प्रिय है। ये पुराण आइए हम सबको भी प्रिय है। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं और इसके बाद हम कथा कहते हैं। हो सके तो आप सब्सक्राइब करिए और लोगों को जोड़िए, और सनातन साहित्य के बारे में जानकारियाँ सभी को होना चाहिए। भगवान सभी लोगों की कृपा करे, रक्षा करे, और सभी लोग संगठित होकर भी अपनी अपनी रक्षा करें। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, और सारे हमारे सेकुलर विपक्षी जो फ़िलिस्तीन के नाम पर चिल्लाते हैं, सब मौन हैं। ये देश की विडंबना है कि जब हिंदुओं के ऊपर कोई आपत्ति आती है तो ये हिंदू ही विपक्ष में बैठने वाले हिंदुओं की बात नहीं करते। भगवान इनको सद्बुद्धि दे। वैसे भी ये प्रजाति कम होती जा रही है। सरकार भी चाहिए कि वो इनकी रक्षा के लिए उचित कदम उठाए। चाहे बांग्लादेश हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे केरल हो, सभी जगह हिंदुओं की जायदादों पर, ज़मीनों पर, मकानों पर, मंदिरों पर कब्जा किया जा रहा है और उनकी हत्याएं भी की जा रही हैं। यह बांग्लादेश में अभी बहुत एक नंगा नाच किया गया है। सबसे विलक्षण बात तो ये है कि वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना किसी भी मुस्लिम राष्ट्र में शरणार्थी बन के नहीं गई, और उन्हीं की प्रजाति ने, उन्हीं के धर्म के लोगों ने उनको बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर किया। उनको सुरक्षा केवल भारतवर्ष में ही मिली। यह है हमारे सनातन हिंदुस्तानियों की संस्कृति। चलिए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं और कथा को बढ़ाते हैं। नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्व कार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ताः स्थमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमा नमा। प्रकृति भद्रायै नीता प्रणताः स्मृतां। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक।
तिनके पद वंदन करो नासत विघ्न अनेस। अयोध्या मथुरा काशी कांची कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेया सप्तैता मोक्षदायका। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निध प्रणत कल्प तरुणाम। सियावर रामचंद्र की जय। ओम गणेश नमः शिवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। कल मैंने नित्य नैमित्तिक और प्राकृतिक प्रलय का वर्णन किया था। भगवान ने के द्वि परार्ध काल के बारे में कहा था। वह उन भगवान विष्णु का केवल एक दिन होता है। महामुनि व्यक्त जगत के अव्यक्त प्रकृति में, व्यक्त जगत की अव्यक्त प्रकृति में और प्राकृतिक पुरुष में लीन हो जाने पर इतने ही काल का विष्णु भगवान की रात्रि होती है। हे द्विज, वास्तव में तो नित्य परमात्मा का ना तो कोई दिन है, न भगवान विष्णु की कोई रात्रि होती है, तथापि केवल आध्यारोप उपचार से ऐसा कहा जाता है। मैत्री, इस प्रकार मैंने तुमसे यह प्राकृतिक प्रलय का वर्णन किया, अब तुम आत्यंतिक प्रलय का वर्णन सुनो। आज यही कथा है। आध्यात्मिकादि त्रिविध तापों का वर्णन, भगवान वासुदेव शब्दों की व्याख्या और भगवान के परमार्थिक स्वरूप का वर्णन। पराशर जी कहते हैं, आध्यात्मिकादि मैत्रेय ज्ञात्वा तापत्रयं बुधः उत्पन्न ज्ञान वैराग्य प्राप्नोत्या आत्यंतिकं प्रलय। हे मैत्रेय, आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक तीनों तापों को जानकर ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होने पर पंडित जन आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में ही आता है, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तीनों तापों का नाश करते हैं, आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। यह श्लोक श्रीमद् भागवत के पहले प्रथम श्लोकों में से एक है। सर्वप्रथम यही श्लोक है। इन्हीं तीनों के बारे में कहते हैं, बताते हैं कि आध्यात्मिक ताप शारीरिक, मैत्रेय आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक इन तापों को जानकर पंडित जन ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होने पर आत्यंतिक प्रलय प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक ताप शारीरिक और मानसिक दो प्रकार के होते हैं। उनमें शारीरिक ताप भी कितने ही भेद हैं। अब तीन ताप तो बताए हैं। आध्यात्मिक ताप दो तरह का होता है, एक शारीरिक होता है और एक मानसिक होता है। सिरोरोग, जितने भी रोग हैं, सिरोरोग है माने सिर के रोग, प्रतिस्याय माने सर्दी जुकाम खांसी नाक के रोग है, ज्वर शूल भगंदर गुल्म अर्श बवासीर सोच सूजन श्वास दमा सर्दी नेत्र अतिसार और कुष्ठ आदि शारीरिक कष्ट भेद से दैहिक ताप के कितने ही भेद हैं।
कहने का मतलब जितने भी रोग शारीरिक हैं वे सभी शारीरिक ताप में आते हैं। अब है काम, क्रोध, भय, द्वेष, लोभ, मोह, विषाद, शोक, असूया। असूया माने गुणों में दोषारोपण करना किसी के, अपमान, ईर्ष्या, मात्सर्य आदि भेदों से ये मानसिक ताप है। ये दोनों तरह के मित्रों ताप इस कलयुग में सभी को तपा रहे हैं। अब इसके अलावा तीसरा ताप है पक्षी, मनुष्य, पिशाच, सर्प, राक्षस, बिच्छू आदि से जो प्राप्त होता है उसे आदि भौतिक ताप कहते हैं। इस समय ये ताप भी बहुत अधिक है। सर्प काट रहे हैं लोगों को, बरसात का समय है, सैकड़ों लोग मर गए और कई लोग आदमियों को मार रहे हैं। बांग्लादेश में हो चाहे कश्मीर में हो, एक आदमी ही मार रहे हैं, कोई और नहीं है। और वो आदमी आदमी को ही, मनुष्यों को ही मार रहा है। ऐसा नहीं कि वो जानवर हो, लेकिन जानवरों जैसे। इसको आदि दैविक ताप भी कहता है। यह आदि भौतिक ताप कहलाता है। तथा कुछ लोग सर्दी से, गर्मी से, वायु से, वर्षा में बह जा रहे हैं, जल में, कुछ बिजली से के गिरने से मर रहे हैं, ये आदि दैविक ताप कहे जाते हैं। अब आप सबकी समझ में आ गया होगा कि आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक ताप किसे कहते हैं। आध्यात्मिक ताप दुर्तय का है, एक शारीरिक है, एक मानसिक है। शारीरिक ताप में शरीर के सभी अंगों में रोग हो जाते हैं, जितने भी अंग हैं। सिर में है तो सिर रोग, ENT में है तो नाक कान गले के रोग, आँखों के रोग, बुखार इत्यादि, ज्वर है, सूल है, पेट का है, गुदा के रोग हैं, श्वास के रोग हैं। मतलब शरीर में जितने अंग हैं, फेफड़े हैं, हाथ पैर हैं, इन सब में जिस तरह के रोग हैं ये शारीरिक ताप है। मानसिक में आ जाता है कि काम है, क्रोध है, भय है, लोभ है, द्वेष है, मोह है, विषाद है, शोक है, अपमान है, ईर्ष्या है, मात्सर्य है। ये मानसिक तापों में आदमी जल रहे हैं। एक ये भी ताप है। अब तीसरा ताप आ जाता है मनुष्यों से मनुष्यों को, राक्षसों से मनुष्यों को, सर्प, बिच्छू इत्यादि से मनुष्यों को। ये आदि भौतिक ताप कहलाते हैं। और शीत से, गर्मी से, वायु से, ठंड से, वर्षा के जल से, विद्युत से प्राप्त हुए दुख को आदि दैविक ताप कहते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इन तीनों के नाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का जप करना चाहिए। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों के विनाश के लिए श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम सब भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करें। इससे ये सब ताप नष्ट हो जाते हैं। बस मंत्र जाप मम कर दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। भगवान के चरणों में दृढ़ता से विश्वास होना चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। करते तो सभी हैं, सभी करते, थोड़ा बहुत, किसी ने, राक्षस भी करते भगवान का स्मरण। ऐसा नहीं है। जो मनुष्यों को ही मारते हैं, छोटी छोटी बच्चियों पर बलात्कार करते, मार डालते हैं। अभी कलकत्ता में एक डॉक्टर ने, कुछ लोगों ने मिल के रेप किया उस पर, और उसके बाद बलात्कार करने के बाद उसके शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया। एक गिरफ्तारी भी हो गई है। ये नर पिशाच आदि दैविक तापों में आते हैं। सरकार इनको ऐसा दंड दे कि द्वारा कोई करने की हिम्मत ना करे, लेकिन हमारी सरकारें खुद इतने नपुंसक हो गई हैं। इतना भीभत्स कांड हो गया है। जो परसों के दिन 8 तारीख को कलकत्ता में एक डॉक्टरनी के साथ पूरी रात बलात्कार किया गया और सवेरे उसकी आंखें, नाक, मुंह, गुप्तांगों से खून बहता हुआ उसकी लाश मिली है। और वो भी कहीं और नहीं, हॉस्टल के अंदर, कलकत्ता के अंदर, मेडिकल कॉलेज के अंदर। बाहरी भारतवर्ष और बाहरी बंगाल की सरकार
क्या कहें इन सरकारों को, ये सरकारें ना हो के ये ग्रोह बन चुके हैं, ये सत्ता प्राप्ति करने, सत्ता सुख भोगने के लिए। ये ममता बनर्जी इस सबको कराती है, इस पर कोई लगाम नहीं लगाती है। इसको मुख्यमंत्री वहाँ की ममता जी जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करें, जिससे कि कोई दोबारा काम करने की ऐसी हिम्मत ना कर सके, ऐसी आशा करता हूँ। हे मनुश्रेष्ठ, इनके अतिरिक्त गर्भ में, जन्म में, जरा, अज्ञान, मृत्यु और नरक से उत्पन्न हुए दुखों के भी हजारों प्रकार के भेद हैं। इनके अलावा गर्भ में भी कष्ट है, जन्म में भी कष्ट है, अज्ञानता से तो कष्ट है, यह मृत्यु होती है तब भी कोई छोटा मोटा कष्ट नहीं होता है। बताते हैं लोग, ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि मृत्यु के समय बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि शरीर छोड़ा नहीं जाता है, इसलिए भारी कष्ट का सामना करना पड़ता है। शरीर के अंदर जीव रहता बहुत दिनों से, तो इसको अपना घर मान लेता है, इसलिए छूटता नहीं है। दूसरा, घर वालों में भी हमारी आसक्ति रहती है तो भी नहीं छूटता है। गर्भ के अंदर गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा हुआ सुकुमार शरीर जीव, उसकी पीठ ग्रीवा की हड्डियां कुंडलाकार मुड़ी रहती हैं। माता के खाए हुए तापप्रद खट्टे कड़वे चरपरे गर्म खारे पदार्थों से जिसकी वेदना बहुत बढ़ जाती है, जो मल मूत्र रूप महापंख में पड़ा पड़ा संपूर्ण अंगों में अत्यंत पीड़ित होने पर भी अपने अंगों को फैला या सिकोड़ने में समर्थ नहीं होता है, चेतना युक्त होने पर श्वास नहीं ले सकता है, अपने सैकड़ों पूर्व जन्मों का स्मरण कर कर्मों से बंधा हुआ, आहा, अपने सैकड़ों पूर्व जन्मों के स्मरण तथा कर्मों से बंधा हुआ अत्यंत दुख में पड़ा गर्भ में यह जीव पड़ा रहता है। उत्पन्न होने के समय उसका मुख मल मूत्र रक्त वीर्य आदि में लिपटा रहता है। उसके संपूर्ण अस्थि बंधन प्राजापात गर्भ को संकुचित करने वाली वायु से अत्यंत पीड़ित होते हैं। प्राजापात नाम की वायु होती है जो इस गर्भ को जलाए रखती है, उसके स्पर्श से बड़ा कष्ट भी होता है वायु से। प्रबल प्रसूति वायु उसका मुख नीचे की ओर कर देती है, वह आतुर होकर बड़े क्लेश के साथ माता के गर्भाशय से बाहर निकल पाता है। यही प्राजापात नाम की वायु उसके सिर को नीचे करते हुए और प्रसव पीड़ा होती है और जन्म हो जाता है उस जीव का। अब आजकल तो सिजेरियन भी होने लगा है, सीधा ऑपरेशन करके निकाल लिया जाता है यदि प्राजापात वायु माता का कमजोर है तो। हे मुनि सत्तम, उत्पन्न होने के अनंतर बाह्य वायु का स्पर्श होने से अत्यंत मूर्छित होकर वह जीव बेसुध हो जाता है। उस समय वह जीव दुर्गंध युक्त फूड़ों में से गिरे हुए किसी कंटक विद्ध अथवा चीरे हुए कीड़े के समान पृथ्वी पर गिरता है। उसे स्वयं खुजलाने अथवा करवट लेने की भी शक्ति नहीं रहती है। वह स्नान तथा दुग्ध पान आदि आहार भी दूसरे की इच्छा से ही प्राप्त करता है। अपवित्र मल मूत्र में सने हुए बिस्तर पर पड़ा रहता है। उस समय कीड़े और डांस आदि उसे काटते हैं, तथापि वह उन्हें दूर करने में भी असमर्थ रहता है। और जन्म लिया हुआ बच्चा क्या कर सकता है, असक्त है, चाहे उसको कोई मच्छर काटे या डांस काटे, उससे क्या फर्क पड़ता है। इस प्रकार जन्म के समय और उसके अनंतर बाल्यावस्था आ जाती है, फिर जन्म हो जाता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होकर बाल्यावस्था में आ जाता है व्यक्ति। फिर जीव आदि भौतिक आदि अनेकों दुख भोगता है, जो मैंने अभी पहले कह दिए हैं। शारीरिक दुख होते हैं, मानसिक व्याधियां होती हैं। शारीरिक ज्यादा होते हैं बचपन में। अज्ञान रूप अंधकार से आवृत होकर मूढ़ हृदय पुरुष यह नहीं जानता कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ और मैं कहाँ जाऊँगा, तथा मेरा स्वरूप क्या है, मैं किस बंधन से बंधा हूँ, इस बंधन का क्या कारण है, अथवा वह अकारण ही प्राप्त हुआ, इस बंधन का क्या कारण है, अथवा यह कारण ही प्राप्त हुआ। मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। वास्तव में धर्म क्या है, वास्तव में धर्म क्या है, अथवा किस अवस्था में मुझे किस प्रकार रहना चाहिए, क्या कर्तव्य और क्या अकर्तव्य है। अथवा क्या गुणमय है, क्या दोषमय है। इस प्रकार पशु के समान विवेक शून्य
शिष्ण और उदर परायण पुरुष अज्ञान जनित महान दुख भोगते हैं। अब धीरे धीरे व्यक्ति बड़ा हो जाता है, उसको ना धर्म का वास्तविक ज्ञान रहता है कि धर्म क्या है और वास्तव में क्या अधर्म है। इन दोनों के बीच में वो जीवन अपना निकालने लगता है। कभी वो महान अधर्म करता है और कहता है कि हम धर्म कर रहे हैं, हमारे तो धर्म में यही लिखा है। तो कभी वो अधर्म करता है, उसको धर्म कहता है। तो कभी वो धर्म करता है, अधर्म के नाम पर करता है। कभी अधर्म के नाम पर धर्म करता है। ऐसा एक सेंटीमेंट चलता रहता है। अथवा ये किस प्रकार मुझे करना चाहिए, मेरा वास्तव में कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य में किसके लिए यहाँ आया हूँ, गुण क्या है और दोष क्या है। अब ये गुण दोषमय तो संसार पूरा बना है भाई, गोसाई जी ने भी लिखा है। इस प्रकार पशु के समान विवेक शून्य शिष्ण उदर परायण पुरुष और अंत में युवावस्था को प्राप्त हो जाता है। युवावस्था के प्राप्त होने के साथ ही दो ही चीजें रह जाती हैं उसके पास। एक, पेट किस तरह भरा जाए इसका ज्ञान उसको दिया जाने लगता है, और फिर उसके बाद पेट भरने की कला आ जाए तो फिर और दूसरी कला जो है उसकी जरूरत नहीं है सिखाने की, वो अपने आप सीख जाता है। और इस तरह वो शिष्ण माने जनन अंगों का दास बन जाता है, विषयों का दास बन जाता है, और पेट उधर भरने का एकमात्र ये दो ही काम रह जाते हैं। गोसाई जी ने भी लिखा है, परद्रोही पर दार रथ पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पाप मय दे धरे मन जात, लोभही ओढ़ई लोभही डांसन, शिष्णु दर पर यमपुर त्रासन। उत्तरकांड में लिखा है, बड़ा अच्छा। लोभ ही आदमी की ओढ़नी है, लोभ ही आदमी का बिछौना हो जाएगा, और उदर और जनन अंग जितने हैं, जन्नेन्द्रियां हैं, इनका वो दास बन जाता है। बस यही जीवन को अपने को पूरा कर लेता है, खत्म कर लेता है। एक अत्यंत बड़ा कष्ट से पाया हुआ ये मानव शरीर इस तरह से नष्ट हो जाता है और अगले जन्म की तैयारी फिर होने लगती है। पराशर जी कहते हैं, हे द्विज, तामसिक भाव विकार है, अतः अज्ञानी पुरुष को तामसिक कर्मों के आरंभ में प्रवृत्ति होती है। तामसिक यानी कि अज्ञानता ऐसा विकार है कि इससे वैदिक कर्मों का लोप हो जाता है। बिल्कुल धर्म कर्म में सही किसी की रुचि नहीं लगती है। क्यों? कि सभी तामसिक कर्मों के आरंभ में प्रवृत्ति अज्ञानी पुरुषों की हो जाती है। मनीषी जनों में कर्म लोप का फल नरक बताया है, इसलिए अज्ञानी पुरुषों को इसलोक और परलोक दोनों जगह अत्यंत ही दुख भोगना पड़ता है। अब मनीषी जनों ने कर्म लोप का फल नरक बताया है, इसलिए अज्ञानी पुरुषों को इस लोक में और परलोक में दोनों की जगह अत्यंत दुख भोगना पड़ता है। शरीर के जरा जर्जरित हो जाने पर पुरुष के अंग प्रत्यंग शिथिल हो जाते हैं, उसके दांत पुराने होकर उखड़ जाते हैं और शरीर में झुर्रियां तथा नस नाड़ियों से आवृत हो जाता है। उसकी दृष्टि दूरस्थ विषय के ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती है और नेत्रों के तारे गोलक में घुस जाते हैं। नासिका रंध्रों से बहुत से रोम बाहर निकलने लगते हैं, शरीर कांपने लगता है, समस्त हड्डियां दिखलाई देने लगती है और मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी झुक जाती है। मंद पड़ जाने से उसके आहार पुरुषार्थ कम हो जाते हैं। जठराग्नि कमजोर हो जाती है तो फिर आहार भी कम हो जाता है, पुरुषार्थ भी कम होता है। उस समय उसका चलना फिरना, उठना, बैठना, सोना आदि सभी चेष्टाएं कठिन हो जाती हैं। श्रोत्र नेत्रों की शक्ति मंद, लार बहते हुए रहने से मुख मलिन, अपनी संपूर्ण इंद्रियां स्वाधीन न रहने के कारण वह सब प्रकार का मरणासन्न हो जाता है तथा स्मरण शक्ति के क्षीण हो जाने से वह उसी समय अनुभव किए हुए समस्त पदार्थों को भी भूल जाता है। उसे एक वाक्य उच्चारण करने भी महान परिश्रम होता है। श्वास खांसी आदि के महान कष्ट के कारण दिन रात जागता रहता है, नींद नहीं आती है।
ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और अब तो एक और आफत हो गई कि शुगर भी बढ़ने लगी है। वृद्ध पुरुषों औरों की सहायता से उठता है, औरों के बिठाने से बैठता है, अतः वह अपने सेवक स्त्री पुत्र आदि के लिए सदा अनादर का पात्र बन जाता है। ये आफत हो जाती है वृद्धावस्था में कि वह दूसरे के सहारे ही उठता बैठता है, दूसरे के सहारे हर काम करता है, इसलिए वह सबके अनादर का पात्र है। शौचाचार उसका नष्ट हो जाता है, भोग और भोजन की लालसा बढ़ जाती है। अब इस समय एक और बात आफत होती है, जैसे जैसे मरने का समय आता है तो भोजन की लालसा बढ़ जाती है और भोग की भी। परिजन भी उसकी हंसी उड़ाते हैं, बंधुजन उससे उदासीन हो जाते हैं, अपनी युवावस्था की चेष्टाओं को अत्यंत अन्य जन्मों के अनुभव में की हुई स्मरण करके वह संताप दीर्घ श्वास छोड़ता रहता है। इस प्रकार वृद्धावस्था में ऐसे ही अनेक दुखों का अनुभव कर उसके मरण काल में जो कष्ट भोगने पड़ते हैं वे भी सुनो। अब मरण काल जब फिर आ ही जाता है, वो तो आना ही है, सभी का आना है मित्रों, चाहे ये बड़े बड़े ऋषि मुनि हों और चाहे ये बड़े बड़े वक्ता हों जो वृंदावन में नचा रहे हैं, डांस करा रहे हैं, सीहोर में डांस करा रहे हैं, देश भर में डांस करा रहे हैं और फूहड़ बातों को सुना रहे हैं। इन सब का भी मृत्यु काल आना है। और वो उसमें क्या होता है कि इस मरण काल में इन सबको भी घोर कष्ट भोगना पड़ता है। कंठ और हाथ पैर शिथिल पड़ जाते हैं, शरीर में अत्यंत कंप छा जाता है, बार बार उसे गिलानी और कुछ चेतना आती है, फिर चेतना चली जाती है। उस समय अपने वो इन कुकर्मों के द्वारा इकट्ठा किया हुआ, चाहे वो सरकारी नौकर हो, चाहे पदाधिकारी हो रहा हो, चाहे बहुत बड़ा नेता हो, कोई भी हो, चाहे राजा हो, चाहे रानी हो, चाहे मठाधीश हो, चाहे बड़े बड़े ये बहुत बड़े बड़े वृंदावन के काफ़ी बड़े बड़े जितने भी कथावाचक हैं जो करोड़ों रुपये लेते हैं, जो गुजरात के हैं बहुत सारे ये कथावाचक, ये अपने उस समय जब मरने लगते हैं तब भी ये सोना जो इकट्ठा करते हैं ये लोगों से, जबकि इन सन्यासियों के लिए ये करना नहीं चाहिए। धन धान अपने स्त्री पुत्र भ्रत ग्रह आदि के प्रति इन सब का क्या होगा? मेरा ये सोना कौन ले जाएगा? मेरी स्त्री अब किसके पास आश्रित रहेगी? ये पुत्र मेरा किसके आश्रित रहेगा? इस तरह का, इस प्रकार ममता से व्याकुल हो जाता है। उस समय मर्म वेदी कृकच आरे यमराज के विकराल बाणों के समान भयंकर रोगों से उसके प्राण बंधन कटने लगते हैं, उसकी आंखों के तारे चढ़ जाते हैं, वह पीड़ा से बारंबार हाथ पर पटकता है, उसके तालू और ओंठ सूख जाते हैं, फिर क्रमशः दोष समूह से उसका कंठ भी रुक जाता है, अतः वह घर घर शब्द करने लगता है तथा ऊर्ध्व श्वास से पीड़ित हो महान ताप से व्याकुल होकर क्षुधा तृष्णा से व्याकुल हो उठता है। ऐसी अवस्था में यमदूतों से पीड़ित हुआ वह बड़े क्लेश से शरीर को छोड़ता है। आहा, पूरी ट्रैकिया सूख जाती है, श्वास नली बंद हो जाती है, भोजन की नली इसोफिगस फेरिंग्स ये सब सूख जाते हैं और इनसे घर 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 की आवाज़ आने लगती है और प्राण बड़ी 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 तकलीफ के साथ निकलते हैं, क्लेश के साथ वह छोड़ता है। यमदूत उसको ले जाते हैं, अत्यंत कष्ट से कर्म फल भोगने के लिए यातनाएं देह दे देते हैं। उस जीव को एक यातना देह मिल जाती है, उसमें वह रहने लगता है और ऐसे ही अन्य भयानक कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह मरणोपरांत उसे नरकों में यातनाएं भोगने पड़ती हैं। वह भी सुनो, यम के भी किंकर अपने पासों में बांधते हैं, फिर उसको दंड प्रहार सहने पड़ते। तदनंतर यमराज का दर्शन होता है और वहां तक पहुंचने में बड़ा दुर्गम मार्ग देखना पड़ता है। हे द्विज, फिर तप्त बालू का अग्नि यंत्र और शस्त्रादि की भयंकर यातना है भोगनी पड़ती हैं। इन दुष्टों को, जिन दुष्ट जीवों को जिनने बहुत अत्यंत पाप किए हैं, इनने दूसरों को मारा है या सताया है, उनको मूस में तपाया जाता है, कुल्हाड़ी से काटा, भूमि में गाड़ा जाना, सूली पर चढ़ाना, सिंह के मुख में डालना, गिद्धों के नोचने, हाथियों से दलित होने, तेल में पकाए जाने, खारे दलदल में फंसने, गिराया जाना, क्षेपण यंत्र द्वारा दूर फेंका जाना,
पाप कर्मों के कारण जो जो कष्ट उठाने पड़ते हैं उनकी गणना नहीं हो सकती है। यह यातना देह में जीव कष्ट पाता है और यह यातना देह खत्म नहीं होती है। जीव को वो सभी कष्ट उठाने पड़ते हैं जिनको हमने अभी किया है। देवी भागवत के 9वें स्कंद में मित्रव्य के श्लोक आता है, ततो अभवक्ष सस्को मीनश्च सप्त जन्मसु त्रिजन्मानि बराहस कुक्कुटा सप्त जन्मसु। अभक्ष भक्षक कर्म करने वाले इन पापियों को सैकड़ों बार खरगोश इत्यादि चौपाए बनने पड़ते हैं, मारे जाते हैं, खाए जाते हैं। क्यों? इन्होंने भी ऐसा ही किया था, खाया था दूसरों को। और फिर मछलियां बनती हैं तो सैकड़ों बार ये भटा, आलू, टमाटर जैसी पौली जाती हैं और खाई जाती हैं। मीनश्च सप्त जन्मसु, कई जन्मों तक। त्रिजन्मानी, फिर 3 जन्मों तक बराह मानी सुअर, ग्राम सुअर बन के मल भक्षण करता है, क्योंकि भ्रष्टाचार आदि के रूप में मल भक्षण ही तो कर रहा है वो, और क्या कर रहा है। तो फिर उनको वास्तव में सुअर बना के मल भक्षण करना पड़ता है। उसके बाद फिर वो पकाए जाते हैं और खाए जाते हैं लोगों के द्वारा। ये बिल्कुल सत्य है। देवी भागवत की मैं कथा इसके बाद शायद कहूँगा। मैं पूरा देवी भागवत महापुराण कहूँगा, जो हमारे देश में एक बहुत महान कृति है, भगवान की दी हुई वरदान है। उसका मैंने पहले पाठ तो के यहाँ तो नहीं किया, पढ़ा जरूर है। उसको कहने की कोशिश करूँगा, या माता जगदम्बा की कृपा रही तो वो इस तरह से अनेक दुख उठाता है। मैत्रेय जो वस्तुएं प्रिय हैं वे दुख रूप बीज का ही, वृक्ष का बीज ही है। स्त्री, पुत्र, मित्र, अर्थ, ग्रह, क्षेत्र और धन आदि से पुरुषों को जैसा दुख होता है वैसा सुख कभी नहीं मिलता। अब मित्रों, एक सबसे बड़ी बात है कि सबसे प्रिय होती है स्त्री। स्त्री के बाद फिर हो जाता है पुत्र। तो पुत्र में बड़ा प्रेम रहता है, लगता है कि मेरा पुत्र तो निश्चित ही मंत्री बनेगा। भले ही वो ग्राम का पंच भी ना बन पाए, वार्ड का मेंबर भी नहीं बन पाए, लेकिन हर आदमी चाहता है कि मेरा बेटा कम से कम विधायक या मंत्री या प्रधानमंत्री तक तो जाए, मुख्यमंत्री भी बने, या फिर वो एसपी, डीएसपी, कलेक्टर बने। ये नहीं सोचता है कि वो नगर सेना का सिपाही बने। भाग्य से वो नगर सेना का सिपाही भी नहीं बनने की योग्यता हो उसमें, लेकिन हर आदमी चाहता ये है। स्त्री चाहता है कि वाह, आज बड़ा अच्छा लगा, भौतिक विषयों के लिए आनंद आ गया, लेकिन इसी आनंद में संतान की प्राप्ति हो जाती है तो फिर और आनंद बढ़ जाता है। फिर मित्र मिलते हैं बहुत सारे जो कहते हैं कि तुम्हारे साथ हम सब साथ। कई गाने भी हैं मित्रों के, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, आपने सुना होगा, बड़ा फेमस गाना रहा। ऐसे मित्र भी मिलते हैं, लेकिन अब आजकल मित्रों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कश्मीर में सबसे ज़्यादा मित्र ही मार डाले उनने। जो हिंदू मित्र थे, 10 मित्रों ने मिलकर उनका कत्ल कर दिया। वो भी कह रहे क्यों मार रहे, बोले हमें तो बस मजा आ रहा, बचपन से साथ रहे, बड़े हुए, पढ़े, सब कुछ किया, फिर साथ में मित्र बन के मार डाला। अब मित्र इत्र कुछ नहीं है। यही अर्थ है पैसे का भी है। खूब कमाया गलत तरीके से, सही तरीके का पैसा कमाने में किसी की रुचि ही नहीं है। सब चाहते हैं। हमारे अभी टीकमगढ़ में एक कंपनी आई है, लाखों करोड़ों रुपए गरीबों का खा के भाग गए। जेल में पड़े हैं कुछ लोग, नाम तो याद नहीं आ रहा है, कोई विवेकानंद टाइप की, इस टाइप का नाम है, लिस्टन है क्या है। तो इस तरह से, और बकाया अब तो घर बनाने की होड़ मच गई है, कोई इकट्ठा रहना नहीं चाहता है। सब अपनी औरत को, लड़कों को अलग अलग बनाना चाहते हैं, और फिर वो लड़के अपने लिए अलग घर बनाना चाहते हैं। इस तरह घर बना रहे हैं, पूरे आदमी घर बनाने में लगे हैं। और इस प्रकार पुरुषों को जैसा इन सब से दुख होता है, इसमें सुख को ढूंढते हैं इन सब चीज़ों में। यथार्थ में इसमें सुख कहीं नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि पत्नी भी तिरस्कृत करती है, वो भी लड़ती है कभी, और कभी गलत बोलती है, उसका व्यवहार बदल जाता है, वो नहीं रहती है, बदतमीज हो जाती है, आदमी भी बदतमीज हो जाते हैं। और जिस पुत्र के लिए आपने सब कुछ रात दिन इकट्ठा करके उसको पाला बड़ा किया, पैसा कमाया, उसको पता लगा कि वही दारूखोर हो गया, वही बेकार हो गया, और वही हमें हटा दी घर से, उसकी पत्नी हमारा बिल्कुल ध्यान ही ना करे माता पिता का, तो वो भी पुत्र भी कष्ट ही देते हैं।
वो आज यही हो रहा है। बहुएं लड़कों को अपने माता पिता के पास नहीं जाने दे रहे हैं और ना ही वो उनको अपना माता पिता या सास ससुर मानती हैं। अभी ऐसा ही एक कांड बंगलौर में हुआ है। लड़के ने मजबूर होकर अपनी पत्नी को मार ही दिया और बहुत अच्छी कंपनी में था, कोई एम्फोसिस कहलाती है कोई कंपनी, उसमें था वो लड़का, लेकिन पत्नी लखनऊ की थी और उसने अपने घर से उसको बिल्कुल ही दूर कर दिया था। परिणाम से उसने पत्नी को, ये स्थिति है। तो हम जिसमें सुख देखते हैं यथार्थ में सुख उसमें मिलता नहीं है, दुख ही अंत में प्राप्त होता है। इसलिए अनावश्यक उसमें ज़्यादा लिप्त होने की ज़रूरत नहीं है। भगवान के आश्रय जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। लिप्त होना बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें लिप्त होने से, सुख देखने से दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलता। इस प्रकार सांसारिक दुख स्वरूप सूर्य के ताप से जिसका अंतःकरण तप्त हो रहा है, उन महापुरुष मोक्ष रूपी वृक्ष को, घनी छाया को छोड़कर कहाँ सुख मिल सकता है। अतः मेरे मत में गर्भ, जन्म, जरा आदि स्थानों में प्रकट होने वाले आध्यात्मिक त्रिविध दुख समूह की एकमात्र सनातन औषधि है भगवत प्राप्ति, जिसका निरतिशय आनंद रूप सुख की प्राप्ति कराना ही प्रधान लक्षण है। इसलिए पंडित जनों को भगवत प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए और कराना चाहिए। हे महामुनि, कर्म और ज्ञान ये दो ही प्रकार के प्राप्ति के कारण हैं। अंत में पाराशर जी कहते हैं कि इस जन्म का एकमात्र सनातन औषधि है भगवत प्राप्ति। भगवान श्री हरि का, भगवान श्री कृष्ण का, रघुनाथ जी का, भगवान भोलेनाथ की, इनकी कृपा प्राप्त हो जाए जिन कारणों से, वही जीवन का पूर्ण सत्य है। इसके अलावा सब व्यर्थ। तो इन पंडित जन जो हैं इनको स्वयं के लिए करना चाहिए और लोगों को कराना भी चाहिए। यही ज्ञान, यह कर्म और ज्ञान से प्राप्त होता है। ज्ञान दो प्रकार का है, शास्त्रजन्य और विवेकजन्य। शब्द ब्रह्म का ज्ञान शास्त्रजन्य है, पर ब्रह्म का बोध विवेकजन्य है। अब दो चीजें हैं। ज्ञान क्या है? एक तो शास्त्र है, हमारे पास बहुत शास्त्र हैं, निरंतर स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय एक तप है। अगर आप निरंतर स्वाध्याय करते हैं तो निश्चित उससे आपके भगवान की कृपा आप पर रहेगी। क्यों? सुन सीतापति शील स्वभाव, भगवान के स्वभाव, भगवान की लीलाओं का वर्णन इन पुराणों, इनमें शास्त्रों में होता है, जिससे कि हमें शास्त्र ज्ञान के द्वारा भगवान की कृपा प्राप्त होती है और एक परब्रह्म का बोध है। ये पक्का है कि कोई परमात्मा हमें, हमारी रक्षा कर रहा है। तो विवेक से परब्रह्म का बोध होता है। अज्ञान घोर अंधकार के समान है। अज्ञान जो है ये है अंधकार, उसको नष्ट करने के लिए शास्त्रजन्य ज्ञान दीपक है और विवेक ज्ञान सूर्य के समान है। अज्ञान है अंधकार, उसके लिए ये शास्त्र ज्ञान सूर्य है, विवेक सूर्य है। इस विषय में वेदार्थ का स्मरण कर मनु ने जो कुछ कहा वह बतलाता हूं। यह ब्रह्म दो प्रकार का है, एक शब्द ब्रह्म है, एक परब्रह्म है। ब्रह्म दो प्रकार का है, एक शब्द ब्रह्म है और एक परब्रह्म परमात्मा है। मित्रों, मनु जी ने जो कहा वह वेदार्थ का स्मरण कर मनु जी ने जो कहा उसे बतलाता हूं, श्रवण करो। मित्रों, इसी के साथ में आज आपको यही वाणी को मैं विराम देता हूं। आप सबसे आज्ञा चाहूँगा। कल मैं ब्रह्म के दो प्रकारों का वर्णन करूँगा। आपको ये कथा निश्चित तौर पर अच्छी लग रही होगी और बड़ी ज्ञानवर्धक भी है। इसको सबको सुनिए और सुनाइए और बाजार से श्री विष्णु महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर का आता है, उसको खरीदिए और खरीद करके उसका निरंतर अध्ययन करिए और कराइए और सुनाइए। इसी के साथ में आप सबसे वाणी को विराम देकर आज्ञा चाहता हूँ। भगवान सबका कल्याण करे। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण की कृपा संपूर्ण देश पर बनी रहे। सभी सनातन प्रेमी बंधुओं
आपकी जय हो। आप सभी पर भगवान श्री हरि कृपा करें, देश पर कृपा करें। वंदे मातरम। जय हिंद। हर हर महादेव।